गुड इवनिंग बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश में हमने पहले ही कहा था कि इंग्लिश में आप कुछ भी लिख दीजिए, बोल दीजिए, सब एक ही चीज़ के अंतर्गत आता है, और वो होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हम लोग अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और उसी पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट्स जो है, सबसे पहला पार्ट जो है, वो उसको हम लोग कहते हैं नाउन। तो अभी हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। और नाउन का 2 क्लास हो चुका है, नाउन का 2 क्लास हो चुका है। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन पढ़ा था कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी वर्ड, कोई भी चीज जिसको कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वह सब का सब आपका नाउन होता है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नाउन को हमने 2 भागों में बांटा था। एक आपका था काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। फिर काउंटेबल नाउन को हमने 3 भागों में बांटा था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को 2 भागों में बांटा था, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो नाउन का पिछला 2 क्लास है, आपको इसी चैनल पर मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे काउंटेबल नाउन के बारे में। तो काउंटेबल नाउन क्या था कि जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो सबका सब काउंटेबल नाउन था। जिसकी भी गिनती हो सकती है, वो सबका सब आपका काउंटेबल नाउन है। और किसकी गिनती हो सकती है, तो आपको पता है कि हमारी आपकी भी गिनती हो सकती है। ये जो बेंच, टेबल, पंखा, कार, बुक, कॉपी है, इसकी भी गिनती हो सकती है। और हम लोग सजीव है, और ये बेंच, टेबल, पंखा, कार, ये सब क्या है, निर्जीव है। तो काउंटेबल नाउन सजीव भी होता है और काउंटेबल नाउन निर्जीव भी होता है, दोनों होता है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग। काउंटेबल नाउन आपका लिविंग भी है और काउंटेबल नाउन आपका नॉन लिविंग भी है, दोनों चीज है। पहली बात। दूसरी बात, काउंटेबल नाउन आपका सजीव भी होता है और काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी होता है और काउंटेबल नाउन प्लूरल भी होता है। हम भी काउंटेबल नाउन है और आप भी काउंटेबल नाउन है। हम एक है, टीचर की संख्या एक है, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या एक से अधिक है। तो जो एक होता है उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, और जो एक से अधिक होता है उसको प्लूरल बोलते हैं। तो काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी होता है और काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तब उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, तब उसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और हम पढ़े थे पिछले क्लास में कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नाउन सिंगुलर है या कोई भी नाउन प्लूरल है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो हमने आपसे कहा था सॉरी, हमने कहा था कि अगर कहीं भी इज, एम, हैज, वॉज, अगर ये सब लिखा हुआ है, तब वो सिंगुलर है। और हैज, अगर कहीं पर हैव, वर और आर लिखा हुआ है, तब ये आपका प्लूरल है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी नाउन जो होता है, अगर वो सिंगुलर है तो उसमें एस या एस लगाइएगा तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब के केस में जस्ट उल्टा होता है। जितना भी वर्ब है, सारा का सारा वर्ब पहले से प्लूरल होता है। और वर्ब में जब आप एस या एस लगाइएगा, तब वो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बात समझिए कि अगर वर्ब है तो वर्ब आपका पहले से आपका प्लूरल होता है, और उसमें जब एस या एस लगाते हैं तब वो आपका सिंगुलर हो जाता है। लेकिन नाउन के केस में उल्टा होता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसमें जब एस या एस लगाइएगा तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग नाउन को पहचानने का तरीका हम लोग सीख रहे थे कि कैसे नाउन को हम लोग पहचानेंगे। तो अगर कहीं पर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल का मतलब ए, एन और द, ये इसको आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पर कोई पॉजेसिव केस लिखा हुआ है, जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, राम्स, ये सब आपका पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस के बाद भी हमेशा नाउन का यूज किया जाता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ 2 ही चीज का यूज होता है, या तो किसी नाउन का यूज होगा या प्रोनाउन का यूज होगा, तीसरा किसी का यूज नहीं होगा। और अगर कहीं पर कोई प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज होगा। कोई भी प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आ सकता है। और ऑब्जेक्ट 2 ही चीज होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहां से आगे हम लोग पढ़ते हैं, आज आपका ये तीसरा क्लास है। अब देखिए, एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मान लीजिए कहीं पर यहां पर ये है, एक लड़का है। मान लीजिए कि ये आपका एक लड़का है, ठीक है ना, ये एक लड़का है। तो अगर ये एक लड़का है तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉय,
एक लड़का है, ठीक है ना। कोई भी एक होता है उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि दूसरे कंडीशन में यहां पर एक से अधिक लड़का है, यहां पर मान लीजिए कि बहुत सारे लड़के हैं, यहां पर बहुत सारे लड़के हैं, तब इसको हम लोग बोलेंगे बॉयज। अगर बहुत सारे लड़के हैं तब इसको हम लोग बोलेंगे बॉयज, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, ये आपका सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए आने वाला वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा, और अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए आने वाला वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हमको कोई वर्ब देना पड़े, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके लिए हमको किसी वर्ब का यूज करना पड़े तो वो वर्ब हम लोग या तो इज का यूज कर सकते हैं, या तो हैज का यूज कर सकते हैं, या तो वॉज का यूज कर सकते हैं। कोई भी हम सिंगुलर वर्ब हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, ये आपको पता है। और इसके लिए अगर हमको वर्ब का यूज करना पड़े तब इसके लिए हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, या तो हम लोग आर का यूज कर सकते हैं, हम लोग हैव का यूज कर सकते हैं, और हम लोग वर का यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका प्लूरल है, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है, ये सबों को पता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नाउन अकेला है तो वो सिंगुलर होगा, अगर कोई नाउन एक से अधिक है तो वो प्लूरल होगा, और उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब एक दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, ये आपको पता चल गया, दूसरा कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर बहुत सारे लड़के हैं, हमने मान लिया कि यहां पर बहुत सारे लड़के हैं, यहां पर हमने मान लिया कि यहां पर बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के हैं तो ये वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये जो लड़के हैं इन लड़कों का हम एक ग्रुप बना देते हैं, इन लड़कों का हमने यहां पर क्या किया, एक ग्रुप बना दिया। अब कोई आपसे पूछे कि बतलाइए यहां पर ग्रुप की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या नहीं कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि बताइए कि यहां पर ग्रुप की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि ग्रुप एक ही है, ग्रुप कितना है, एक ही है। ये वाला आपका ग्रुप है, यहां पर ये वाला जो है ये आपका ग्रुप है, इसको हटाते हैं। देखिए, ये वाला जो है आपका ग्रुप है, और ग्रुप में ये वाला आपका लड़के है, ये ग्रुप के अंदर ये वाला जो है ये आपका यहां पर क्या है, बॉयज है, ठीक है। अब सोचिए, अगर हम कहें कि यहां पर लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के तो बहुत ज्यादा हैं, इस ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं। तो अगर हम लड़कों की बात करेंगे तो ये आपका प्लूरल होगा, लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। एक ही ग्रुप है तो ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो अगर ये ग्रुप है तो ये ग्रुप आपका सिंगुलर होगा। देखिए, अभी जो आपको हम बतलाने जा रहे हैं ये पूरे इंग्लिश में काम आएगा, ऐसा नहीं है कि हम केवल ये नाउन में काम आएगा, ये पूरे इंग्लिश में काम आएगा। तो समझिएगा, अगर हम इस ग्रुप की बात करेंगे तो वो ग्रुप आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन लड़कों की बात करें, इस बॉयज की बात करें, तो ये बॉयज आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर से एक बात समझिए, अगर हम इस ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप आपका एक ही है, और अगर वो एक है तो वो आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर हम ग्रुप के अंदर ये जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, इनकी बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए मान लेते हैं कि इसको हमने ऐसे लिखा। देखिए, हमने सेंटेंस लिखा, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज या आर प्रेजेंट हेयर, एक सेंटेंस हमने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, दूसरा हमने देखिए लिखा है, बॉयज इन द ग्रुप इज या आर इंटेलिजेंट। आपको सिर्फ ये बतलाना है, ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ ये बतलाना है कि यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे। ये जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर हम लोग इज का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे, उसी तरह यहां पर हम लोग इज का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे, सिर्फ हमको ये पता लगाना है, ठीक है। अब एक बात समझिए, देखिए यहां पर हम क्या कह रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ बॉयज कह रहे हैं, लड़कों का एक ग्रुप यहां पर उपस्थित है। तो क्या चीज उपस्थित है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं,
क्या हम लोग लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं या क्या हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं? तो यहां पर हम लोग ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप कितना है? ए लगा हुआ है। किसी भी नाउन के पहले अगर ए लगा हुआ रहे, एन लगा हुआ रहे, वन लगा हुआ रहे, तो वो आपका सिंगुलर होता है। इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका कौन है? ग्रुप है, ठीक है। और ग्रुप आपका देखिए सिंगुलर है, तो अगर ग्रुप सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? वर्ब भी सिंगुलर। तो यहां पर जो हम लोग लिखेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा इज हो जाएगा, यहां पर इज होगा, ये आर आपका क्या हो गया? गलत हो गया, पहली बात। अब यहां देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि बॉयज इन द ग्रुप इज यार इंटेलिजेंट। अब बताइए कि हम लोग इंटेलिजेंट किसको कह रहे हैं? इंटेलिजेंट हम लोग ग्रुप को कह रहे हैं या इंटेलिजेंट हम लोग बॉयज को कह रहे हैं? तो ग्रुप कभी भी इंटेलिजेंट नहीं होता है। ग्रुप आपका आपकी निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग इंटेलिजेंट नहीं हो सकती है। इंटेलिजेंट कोई पर्सन ही होता है। तो ये जो हम इंटेलिजेंट कह रहे हैं, वो हम इंटेलिजेंट कह रहे हैं किसको? बॉयज को कह रहे हैं। और इसका मतलब बॉयज हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये देखिए प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो यहां पर आपका आर हो जाएगा और ये आपका गलत हो गया। क्लियर है? इसको दूसरे तरीके से समझिए। देखिए, हमने आपसे क्या कहा था कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब होता है, होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। हमने पिछले क्लास में आपसे कहा था। एक बात हमने और आपसे कहा था, क्या? कि अगर कहीं पर कोई प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज होगा। फिर से समझिएगा, अगर कहीं पर किसी प्रेपोजिशन का यूज हुआ है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज होता है। कोई भी प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आ सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर कोई प्रीपोजिशन का यूज हुआ है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज होगा। और ऑब्जेक्ट दो ही चीज होता है, आपको पता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन दो ही चीज, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए, अभी आप नहीं पढ़े हैं लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि ये देखिए, ये ऑफ जो लिखा हुआ ये आपका प्रीपोजिशन है, ये जो इन लिखा हुआ ये भी आपका प्रीपोजिशन है। तो अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ दिख जाए, अगर कहीं भी आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले, अगर कहीं पर ऑफ लिखा हुआ मिले, अगर कहीं पर इन लिखा हुआ मिले, इनटू लिखा हुआ मिले, विथ लिखा हुआ मिले, ये सब लिखा हुआ मिलता है, ऑन लिखा हुआ मिले, अगर ये सब लिखा हुआ मिले, एट लिखा हुआ मिले, तो समझ जाइए कि ये सब का सब आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी इतना ही जान लीजिए कि अगर कहीं पर ये सब लिखा हुआ मिलता है तो वो सब का सब आपका प्रीपोजिशन होता है। और कोई भी प्रेपोजिशन कभी भी बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आ सकता है। अगर प्रेपोजिशन है तो एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहां भी देखिए ऑफ लिखा हुआ, ये ऑफ आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। ये जो ऑफ लिखा हुआ है ये ऑफ आपका प्रेपोजिशन है। उसी तरह यहां पर ये इन लिखा हुआ, ये इन भी आपका क्या है? ये भी आपका प्रेपोजिशन है। ये दोनों आपका प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है ना। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो यहां पर बॉयज लिखा हुआ है, ये बॉयज आपका ऑब्जेक्ट है। और यहां पर ये जो ग्रुप लिखा हुआ है, ये ग्रुप भी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये जो यहां पर बॉयज लिखा हुआ है, ये बॉयज आपका यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो द ग्रुप लिखा हुआ है, ये द ग्रुप भी आपका यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी वर्ब का यूज होता है? सिंपल सी बात है। वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होता है या वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है? तो कोई बच्चा भी कहेगा कि वर्ब का यूज जब भी होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब का यूज हम लोग करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाता है, कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। तो चूंकि ये बॉयज आपका ऑब्जेक्ट है और ये ग्रुप आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार वर्ब तो आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? अ ग्रुप हो गया। और यहां पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका बॉयज हो गया। तो देखिए, ये जो ग्रुप लिखा हुआ ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और ये जो बॉयज लिखा हुआ ये भी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, ये देखिए यहां पर ए लिखा हुआ है तो ये आपका क्या है? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखिए यहां पर वर्ब क्या हुआ था? सिंगुलर। और ये बॉयज देखिए आपका प्लूरल है तो यहां पर वर्ब क्या आया था? प्लूरल आया था। पहले भी प्लूरल आया था, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा
यहां से हमने सीखा। अब देखिए, ये भी आपका एक नाउन है और ये भी आपका एक नाउन है। यहां पर ये भी एक नाउन है और ये भी आपका क्या है, एक नाउन है। पहचानने का तरीका बतलाए थे पिछले क्लास में कि अगर किसी वर्ड के पहले द लगा हुआ रहे या अ लगा हुआ रहे तो वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो देखिए, ये भी नाउन और ये भी नाउन, दो नाउन है और दो नाउन किससे जुड़ा हुआ है, प्रीपोजिशन से। यहां भी देखिए, ये भी नाउन और ये भी नाउन, दो नाउन जुड़ा हुआ है प्रीपोजिशन से। तो अगर कभी भी दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा नहीं, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार वर्ब का यूज होता है। क्या सीखा हमने कि अगर कभी भी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो वर्ब का यूज जब भी होगा तो पहले वाले नाउन के या प्रोनाउन नाउन के अनुसार होगा, बाद वाले के अनुसार कभी नहीं होता है। एक बार फिर से, अगर कभी भी दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ा होता है तो वर्ब का यूज जब भी होगा तो पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, बाद वाले नाउन के अनुसार कभी नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर दो नाउन है, ध्यान दीजिएगा, एक नाउन आपका यहां पर ये है, एक नाउन ये है और बीच में आपका ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, और फिर एक दूसरा नाउन है, दो नाउन है। तो दो नाउन अगर किसी प्रेपोजिशन से जुड़ा होता है तो इसके बाद हम लोग जिस वर्ब का यूज करेंगे, जिस वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब किसके अनुसार होगा, पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, कभी भी बाद वाले के अनुसार नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो वहां पर वर्ब का यूज होगा वो वर्ब का यूज हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, कभी भी बाद वाले नाउन के अनुसार नहीं होगा। अगर पहला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और पहला नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये पहला वाला नाउन आपका सिंगुलर है, अगर ये पहला वाला नाउन सिंगुलर है तो आप जो यहां पर वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। और अगर पहला वाला नाउन आपका प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, तो ये जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे ये वर्ब भी कैसी हो जाएगी, वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी। बात आई समझ में। एक बार फिर से, अगर कभी भी दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो वर्ब का यूज हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अ प्रीपोजिशन, वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। क्लियर, लिख देते हैं इसको। देखिए, हमने लिखा है इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अ प्रीपोजिशन, यदि दो नाउन किसी प्रीपोजिशन की सहायता से जुड़े हों, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, वर्ब का प्रयोग पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। वर्ब का यूज, वर्ब का यूज पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। ठीक है, अगर दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब का यूज जब भी होगा तो किसके अनुसार होगा, पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, कभी भी बाद वाले नाउन के अनुसार नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। देखिए, हमने लिखा है, हमने एक सेंटेंस लिखा,
देखिए हमने लिखा है द कलर ऑफ दीज पेन्स इज या आर वाइट। आपको सिर्फ ये बतला देना है कि यहां पर ये जो इज या आर लिखा हुआ है इस दोनों में से हम लोग किसका यूज करेंगे। हम लोग इज का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे, हमको ये समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीखिए कि कोई भी वर्ड है तो वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब क्या है। ठीक है, तो देखिए द लिखा हुआ है, तो अगर द लिखा हुआ है तो ये आपका क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका नाउन है, यहां पर ये वाला पोर्शन नाउन है। ठीक है, और यहां पर दीज पेन्स लिखा हुआ, पेन तो आपका नाउन है ही, ये वाला भी पोर्शन आपका यहां पर क्या है, नाउन है। और बीच में ये जो ऑफ लिखा हुआ, ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। तो देखिए दो नाउन किससे जुड़ा हुआ है, प्रीपोजिशन से, एक नाउन इधर एक नाउन इधर। तो प्रेपोज सॉरी, तो दो नाउन अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होता है वो नाउन आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वाला नाउन तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया, कलर हो गया, ये हो गया। तो कलर देखिए आपका सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो यहां भी आपका क्या होगा, सिंगुलर। तो यहां पर आर नहीं होकर आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। सेंटेंस आपका सही हो गया। क्लियर, एक क्वेश्चन और देखिए। ये लिखा हुआ अ पेयर ऑफ टू वर्ड्स इज या आर सीन फ्लाइंग हेयर्स। अब सिर्फ आपको यह बतलाना है कि यहां पर हम लोग इज का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे, सिर्फ इतना ही बतलाना है कि यहां पर आपका इज होगा या आर होगा। ठीक है, तो एक बार आप खुद से देखिए और देखकर बताइए कि यहां पर क्या होगा, इज होगा या आर होगा। जल्दी से देखिए और देखकर बताइए तो क्या होगा, इज होगा या आर होगा। तो देखिए अब पहले पहचानना शुरू कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो देखिए यहां पर ये जो अपेयर लिखा हुआ ये वाला पोर्शन आपका यहां पर नाउन है, ये आपका एक नाउन है। ठीक है, उसी तरह से टू वर्ड्स लिखा हुआ ये वाला पोर्शन भी आपका यहां पर नाउन हो गया, ये वाला पोर्शन नाउन हो गया। और बीच में ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑफ आपका यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो देखिए दो नाउन किससे जुड़ा हुआ है, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, एक नाउन इधर एक नाउन इधर। तो अगर दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो वर्ब का यूज किसके अनुसार होता है, पहले वाले के अनुसार होता है। अभी हमने पढ़ा कि अगर दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो वर्ब का यूज हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। और पहला वाला नाउन आपका कौन है, अ पेयर। देखिए अ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ, तो अगर ए लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां पर आर नहीं होके क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इस आर को हटाइए और यहां पर इज कर दीजिए। क्लियर, एक क्वेश्चन और देखिए। जल्दी से देखिए और देख कर बताइए तो इसमें क्या होगा। लिखा हुआ है द लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इज या आर ग्रीन। ये लिखा हुआ है द लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इज या आर ग्रीन, ये लिखा हुआ है। जल्दी से बतला दीजिए तो क्या होगा, इज होगा या आर होगा, सिर्फ ये बतला दीजिए, इज होगा या आर होगा।
तो ध्यान दीजिए, अब देखिए, देखिए द लिखा हुआ है, तो अगर द लिखा हुआ है तो ये वाला पोर्शन आपका नाउन हो गया, द लिखा हुआ है तो ये वाला पोर्शन आपका यहां पर नाउन हो गया। ऑल द ट्रीज लिखा हुआ है, ये भी आपका नाउन हो गया, ये यहां से यहां तक आपका नाउन हो गया, ठीक है ना। और बीच में ये जो ऑफ लिखा हुआ है, ये ऑफ आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये ऑफ प्रीपोजिशन है। उसी तरह से देखिए, फिर यहाँ पर देखिए दिस फॉरेस्ट लिखा हुआ, ये भी आपका नाउन है, ये जो दिस फॉरेस्ट है ये भी आपका नाउन है। और ये जो ऑफ लिखा हुआ, ये ऑफ भी आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अब सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है कि देखिए, अगर हम इस पेयर को देखें, यहां पर प्रीपोजिशन इस नाउन और इस नाउन को जोड़ रहा है, यहां पर प्रीपोजिशन इस नाउन और इस नाउन को जोड़ रहा है, तो अब सोचने वाली बात है, और अभी हमने कहा कि प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होता है, तो अगर हम इन दोनों पेयर को देखेंगे तो वर्ब का यूज इसके अनुसार होना चाहिए, लेकिन अगर हम इन दोनों पेयर को देखेंगे तो वर्ब का यूज इसके अनुसार होना चाहिए। तो अब फिर सोचने वाली बात है कि हम लोग किस पेयर को देखेंगे, ठीक है ना, किस प्रेपोजिशन को देखेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में एक से अधिक प्रेपोजिशन का यूज होता है तो हमेशा पहला वाला प्रेपोजिशन देखिएगा, हमेशा फर्स्ट वाला प्रेपोजिशन देखिएगा कि वो प्रेपोजिशन किस किस नाउन को जोड़ रहा है। तो इस प्रेपोजिशन को नहीं देखेंगे, जब भी देखेंगे तो किसको देखेंगे, पहला वाला प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये वाला प्रेपोजिशन देखिए, इसको जोड़ रहा है और इसको जोड़ रहा है, तो वर्ब का यूज किसके अनुसार होगा, इसके अनुसार होगा। अब फिर सोचने वाली बात है कि ये जो लिव्स लिखा हुआ ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको पहले ही बतलाए थे कि अगर किसी नाउन में एस या यस लगा होता है तो वो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, वो आपका प्लूरल हो जाता है। अगर किसी नाउन में एस या यस लगा होगा तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, और एक चीज और आपको पता है, ये पहले से पता होगा आपको कि लीफ जो होता है ये आपका सिंगुलर होता है, आपका लीफ जो होता है ये लीफ आपका सिंगुलर होता है, और इसी का प्लूरल जो होता है आपका लीव्स होता है। आप पढ़े हैं ना कि अगर किसी नाउन में के अंत में एफ या एफ ई होता है तब उसका प्लूरल बनाने के लिए उसको वी ई एस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई होता है तब उसका प्लूरल बनाने के लिए उसको हम लोग वी ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, तो लिव्स आपका यहां पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। यहां पर इज नहीं होगा, यहां पर। बात आई समझ में। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने सीखा कि अगर कभी भी दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ा होता है तो वर्ब का यूज जब भी होगा तो हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, कभी भी बाद वाले के अनुसार नहीं होगा। वर्ब का यूज हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। बाद वाले नाउन के अनुसार क्यों नहीं होता है, क्योंकि बाद वाला नाउन जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता है। वर्ब का यूज जब भी होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। क्लियर है। तो अगर कभी भी दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ा होगा तो वर्ब का यूज हमेशा पहले वाले के अनुसार कीजिए। क्लियर। एक सेंटेंस और लिखते हैं। देखिए हमने लिखा है द प्राइस ऑफ दीज बुक्स, द प्राइस ऑफ दीज बुक्स हैज या हैव इंक्रीज्ड, ये कहा गया है, ठीक है। अब सिर्फ आपको ये बतलाना है कि यहां पर ये जो लिखा हुआ हैज या हैव लिखा हुआ, दोनों में से हम लोग किसका यूज करेंगे। यहां पर हम लोग हैज का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे, बस इसी दोनों में से किसी एक के बारे में आपको बतलाना है कि यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करें या हैव का यूज करें। आपको पिछले ही क्लास में बतलाए थे कि हैज आपका सिंगुलर होता है और हैव आपका प्लूरल होता है। हैज सिंगुलर होता है और हैव आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। अब यहां देखिए, देखिए
ये जो द प्राइस लिखा हुआ ये आपका एक नाउन है, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर एक नाउन है। दीज बुक्स लिखा हुआ ये भी आपका एक नाउन है, ये वाला पोर्शन भी आपका यहाँ पर एक नाउन है। और बीच में ये जो ऑफ लिखा हुआ ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि अगर कभी भी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो वर्ब का यूज हमेशा किसके अनुसार, पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। अगर दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो वर्ब का यूज हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार होता है, कभी भी बाद वाले के अनुसार नहीं होता है। तो पहला वाला नाउन देखिए प्राइस लिखा हुआ ये आपका क्या है, सिंगुलर है। बाद वाला नाउन प्लूरल है, तो बाद वाला नाउन प्लूरल है उससे हमको तो कोई मतलब है नहीं, वो नाउन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करना नहीं है, वर्ब का यूज हमको करना है सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट है कौन सा नाउन, पहला वाला नाउन है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सिंगुलर। और आपको बतलाए थे कि हैज सिंगुलर होता है, हैव आपका प्लूरल होता है, तो ये गलत हो गया। क्लियर। एक सेंटेंस और देखिए, ये लिखा हुआ है। आपको सिर्फ ये बतलाना है कि यहां पर ये जो लिखा हुआ वांट या वांट्स लिखा हुआ, इस दोनों में से यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, सिर्फ ये बतलाना है। सेंटेंस लिखा हुआ है द बॉयज ऑफ दिस क्लास वांट या वांट्स टू हेल्प द टीचर। कर है कि इस क्लास के जो लड़के हैं वो टीचर की मदद करना चाहते हैं, सिर्फ ये बतला दीजिए यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे। जल्दी से 1 मिनट सोचिए, 10 सेकेंड का टाइम है, सोचिए और बतला दीजिए क्या होगा। जल्दी से, जल्दी से सोचिए और बताइए क्या होगा आंसर। अब देखिए यहां पर देखिए द बॉयज लिखा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन आपका यहां पर एक नाउन हो गया, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर एक नाउन हो गया। दिस क्लास लिखा हुआ, ये दिस क्लास जो लिखा हुआ ये भी आपका यहां पर क्या हो गया, एक नाउन हो गया। और बीच में देखिए ऑफ लिखा हुआ, ये ऑफ आपका यहां पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर कभी भी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो वर्ब का यूज हम लोग किसके अनुसार करते हैं, पहले वाले नाउन के अनुसार। वर्ब का यूज हम लोग करते हैं पहले वाले नाउन के अनुसार। तो वर्ब का यूज होगा किसके अनुसार, इसके अनुसार होगा। और आपको पता है कि ये देखिए आपका प्लूरल है, बॉय में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब हमको ये पता लगाना है कि इस दोनों में सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो याद कीजिए आपको बतलाए थे कि अगर किसी वर्ब में एस या एस लग गया तो वो आपका सिंगुलर हो जाता है, और अगर किसी वर्ब में एस ये एस नहीं लगा हुआ है तब वो आपका प्लूरल होता है। फिर से, अगर किसी वर्ब में एस ये एस लगा हुआ रहे तो वो आपका सिंगुलर होता है, और एस ये एस नहीं लगा हुआ रहे तब वो आपका प्लूरल होता है। तो कहने का मतलब ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये आपका यहां पर ये क्या है, ये आपका सिंगुलर है, ये वाला आपका सिंगुलर है। और ये जो लिखा हुआ वांट लिखा हुआ है ये आपका यहां पर क्या है, ये आपका प्लूरल है। ठीक है, तो अब बतलाइए अगर ये आपका प्लूरल है तो वर्ब का यूज किस, सिंगुलर होगा या प्लूरल, प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कौन सी है, तो प्लूरल ये नहीं है, प्लूरल आपका वांट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वांट। ये वांट्स आपका नहीं। क्लियर है। तो क्या सीखा हमने आज, हमने बहुत ही कम चीज सीखा है, और जो भी सीखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हमने जो सीखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर कभी भी
अगर कभी भी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो वर्ब का यूज हमेशा किसके अनुसार होता है? पहले वाले के अनुसार होता है, कभी भी बाद वाले के अनुसार नहीं हो। क्लियर है? तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।